पिछले करीब 2 महीने से गर्दनीबाग धरना स्थल पर बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर के लगातार डटे हुए हैं। कई ऐसे मौके आए जब उनका और प्रशासन में आमना सामना भी हुआ। आज सोमवार को फिर बीपीएससी के अभ्यर्थी इकट्ठा हो गए हैं। मैं अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पर हूँ। यहाँ पर बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनका हुजूम फिर यहाँ आ चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर खान सर और गुल रहमान जो प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग, कोचिंग संचालक हैं, प्रसिद्ध कोचिंग संचालक हैं, वो यहाँ पे आए हैं, छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। काफ़ी सारे छात्र यहाँ हाथ में अपने पोस्टर भी लेके आए हैं, पेपर लीक का खेल बंद करो। क्या कहना चाहेंगे? अब फिर लंबे अरसे के बाद खान सर और गुल रहमान दोनों फिर आप लोगों के बीच में आए हैं। सर ये तो हमारी सौभाग्य की बात है सर, जो खान सर फिर से आवाज़ उठाए हम लोग के लिए, उसका उनका सर दिल से हम छात्र हैं उनका। तो सर इसे री एग्जाम होना चाहिए सर, फिर से होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। लेकिन आप लोग पिछले 2 महीने से यहाँ पे हैं, लगातार आप लोगों की कई बार आप लोगों ने अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश की, प्रशासन से भी आमना सामना हुआ आप लोगों का, फिर भी स्थिति वही है। अब आप लोग आके क्या करेंगे? आगे सर हम लोग का सिर्फ एक ही मकसद है सर, री एग्जाम। सरकार कैसे री एग्जाम करवा दे, हमको और कोई चाहिए कुछ नहीं चाहिए, बस री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी धांधली छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। काफ़ी बड़ी संख्या में आप लोग आए हुए हैं। क्या बच्चे का भविष्य खेला जा रहा है। हम लोग का कहना, जब हम लोग के खान सर हम लोग के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम लोग का भी मानना है हम बच्चा भी उनका सपोर्टर थे, क्योंकि बच्चे के भविष्य से खेलना उचित बात नहीं है। और हमारा मकसद यही है कि हम लोग का री एग्जाम, दोस्तों कुछ भी नहीं है, बस री एग्जाम। क्या कहना चाहेंगे आप? आपने भी एक पोस्टर लगा रखा है बीपीएससी हाय का। सर आपके एग्ज़ाम में सर बहुत बड़ा धांधली हुआ है सर, री एग्ज़ाम इसमें होना चाहिए। और हम लोग के साथ खान सर अभी आए हैं, और लगता है जैसे कि री एग्ज़ाम हो जाएंगे। हम लोग सर 2 महीने सर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी ये अभी खान सर और गुल रहमान दोनों आदमी ने कहा कि अहिंसक तरीके से अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। क्या कहेंगे आप? हाँ, तो हम लोग गांधी जी के फॉलोअर है। गांधी जी ने इतने बड़े साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य को अहिंसक रूप से डिगा दिए। तो ये बिहार सरकार क्या है? बिहार सरकार हम लोग की बदौलत है, तो हम लोग कतई हिंसा नहीं करेंगे, चाहे वो कर ले। हम लोग अहिंसक रूप से ही रहेंगे, हमारी बातों को सरकार को मानना पड़ेगा। आज 60 दिन होने वाला है, 60 दिन में सरकार का एक बाइट तक नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं छात्रों के साथ। 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ, उसमें आप 6% बच्चों का रिजल्ट दिए। 4 जनवरी को जो एग्जाम हुआ उसमें आप 20% बच्चों का रिजल्ट दिए। यह संविधान के आर्टिकल 14 का घोर उल्लंघन है। इसलिए हम लोग क्या बैठे, समानता के लिए बैठे कि आप सबके एक समान हो। और एग्जाम में जो धांधली हुआ है उसके साथ सब एग्जाम जो हुआ था उसमें कोई इशू भी, एग्जाम का कोई इशू भी फॉलो ही नहीं किया गया था। आप जब भी एग्जाम पेपर रहिएगा बच्चों सिग्नेचर करवाइएगा, सिग्नेचर हुआ ही नहीं, आप बच्चों के सही मार दिए। इसलिए हम बैठे एग्जाम में जो धांधली हुआ है, एग्जाम में जो शुचिता तोड़ा गया है, उसके लिए हम लोग यहाँ हैं। और एग्जाम का व्रत कीजिए, एक शिफ्ट में एक पाली में हम सब बच्चों का, जो भी 5.25 लाख बच्चे हैं, जो भी 4 लाख बच्चे हैं, उनका एक शिफ्ट में एग्जाम लीजिए। यही लिए हम लोग आज बैठे हैं। चाहे उसके लिए खान सर है, रहमान सर, को कोई भी, बस हम लोग को एग्जाम चाहिए, दोनों दिलवा दे। अगर इन दोनों के आने से होता है तो हम लोग दोनों को मानने को तैयार है। बिल्कुल, यहाँ पे इन छात्रों ने एक पोस्टर भी लगाया हुआ है जिसमें उन्होंने बिहार सरकार की बर्बरता पोस्टर का नाम दिया हुआ है। इसमें वो तमाम तस्वीरें लगाई गई हैं। उन तस्वीरों में जब छात्रों और प्रशासन के बीच में जो भिड़ंत हुई है, उन तस्वीरों को तारीख के साथ लगाया गया है। दरअसल ये छात्र पूरी तरीके से इस बार भी एकत्र हो चुके हैं और उनका ये कहना है कि री एग्जाम हमें दे सरकार, उसके बाद से हम लोग चले जाएंगे, हमारी अन्य कोई मांग नहीं है। लेकिन अब देखना ये है कि पिछले 2 महीनों से जो सिलसिला चल रहा था, वो सिलसिला अब आखिर कब होगा? क्या सरकार री एग्जाम लेगी या नहीं लेगी, और छात्रों का ये आंदोलन कब तक चलेगा, ये देखना होगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग।